इंटीरियर में हम बताते कि जो वाटर प्रूफिंग का होता है उसका प्रॉब्लम सबसे पहले सोल्व होना चाहिए। एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक गुड और एक बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हम लास्ट 15 दिन से 1 महीने से परेशान हो गए कि पानी आ कहाँ रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था। सबसे मेन प्रॉब्लम बराबर को पता नहीं है, पानी कभी स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करता, पानी कहीं से भी घूम फिर के आता है। वाटर लीकेज ऐसी चीज है, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है और हम यहाँ पे उसका इलाज कर रहे हैं। तो वाटर प्रूफिंग के अंदर तो डिपेंड आपको, आप सर्विस आप दे रहे हो, प्रोडक्ट कंपनी का है और लगा कस्टमर रहा है, सो देयर आर 3 पार्टी इन्वॉल्व। तो वो बार्गेनिंग कर लेते हैं और फिर क्वालिटी को डाइल्यूट कर लेते हैं। तो क्या कस्टमर को बार्गेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। Hi. So we are back with the episode number 2 on problems of waterproofing. तो जैसे पहले वीडियो में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था पीएमसी के साथ मिलके वाटरप्रूफिंग को लेके क्या क्या इश्यूज है, तो आज हम लेके आए हैं सेकेंड वीडियो आपके साथ। और इसमें हम जा रहे हैं मिलने, क्रिएटिव किचन कंपनी है और उनके जो ओनर है मिस्टर केतन वाघेला जी को हम मिलने जा रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके आज तक का जितना भी वाटरप्रूफिंग के इश्यूज उन्होंने क्या फेस किए हैं, कुछ अच्छी चीज होगी कुछ बुरी चीज होगी, तो सारी चीजें बात करेंगे केतन जी से। सो लेट्स गो एंड मीट केतन वाघेला। हाय, सो जैसे मैंने कहा कि हम आए हैं केतन वाघेला जी से मिलने। क्रिएटिव किचन उनकी कंपनी का नाम है और उनका काफी सालों का एक्सपीरियंस है इंटीरियर पूरे टर्न की प्रोजेक्ट्स करने में। तो जानते हैं उनके बारे में और भी डिटेल में उनके पास बात करके, एंड आगे जाके हम उनसे भी डिस्कस करेंगे अबाउट आवर ओन टॉपिक दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ वाटरप्रूफिंग। तो केतन जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको आपने टाइम दिया एक इंटरव्यू के लिए। और क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ देंगे अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में, आप एग्जैक्टली करते क्या है हमारे व्यूवर्स को? श्योर जिगर जी। माय नेम इज केतन वाघेला, ऑनर ऑफ सृष्टि एसोसिएट। हम ये इंटीरियर इंडस्ट्री में 25 साल से काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी सृष्टि एसोसिएट है जो 25 साल से इंडस्ट्री में है। हम टोटल इंटीरियर बेस्ड कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एंड टू एंड। उसमें आप टर्न की वगैरह पूरा टर्न की प्रोजेक्ट पूरा लेते हैं। इंटीरियर मतलब काफी लोग समझते हैं कि वो फर्नीचर हम हर एक पार्ट लेते हैं। हमारा सिविल से लेके एंड तक पूरा जो इंटीरियर में रहती है, इसलिए मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बताया कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं क्लाइंट को एंड टू एंड। तो उसमें सिविल पार्ट भी बहुत परसेंटेज वाइज रहता है कि स्टार्टिंग ही हमारा सिविल वर्क से होता है। तो काफी है, हम लोग ये इंडस्ट्री में काफी साल से है। और उसके बाद हमने 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद कुछ हमको लगा कि मार्केट में करना चाहिए, तो हमने दूसरा हमारा कंपनी भी नया चालू किया है, क्रिएटिव किचन। तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और लास्ट 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं और पर्टिकुलर हम लोग का मेन काम टंकी कॉन्ट्रैक्ट का है। तो हम सिविल ऑलरेडी सब काम करते हैं इसमें। एक्सीलेंट। आप हमने जानकारी दी थी कि आप वो काफी सारे एसोसिएशन या बड़े-बड़े नेटवर्क के साथ भी जुड़े हुए हैं। 100%। ये साल मुझे अभी कंप्लीट एस्टेक जो इंडिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन होता है, एज ए जूरी मेंबर हम उसमें पार्टिसिपेट हुए थे और हमको अभी एस्टेक का अवार्ड भी मिला हुआ है। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। सो ग्रेट टू नो अबाउट यू कि आपका बैकग्राउंड जो है वो इस फील्ड के अंदर काफी साल पुराना है, जैसे आपने बताया 25 साल पुराना है। 100%। तो आपको इस फील्ड के अंदर टेक्निकल नॉलेज हर चीज का बहुत ज्यादा होगा और आपने काफी बार ऐसा भी देखा गया होगा, काफी इश्यूज भी फेस किए होंगे, काफी अच्छी भी चीज देखी होगी, बुरी भी देखी होगी। तो हमारा जो टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स ऑफ वाटरप्रूफिंग, तो इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। Okay. तो शुरू करने से पहले, मतलब जो रियल इश्यूज होते हैं उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वाटरप्रूफिंग एक सब्जेक्ट है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रक्चर के लिए, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, दोनों में वाटरप्रूफिंग का जो इंपॉर्टेंस है, आज लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है जैसे भी कर लिया, तो उसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए? एग्जैक्ट। इस टॉपिक पे मैं कहना चाहूंगा, वाटरप्रूफिंग
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे वाटरप्रूफिंग हमने पूरा इंटीरियर कर लिया, कहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस ऐसा भी हुआ है, कंप्लीट साइड होते 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 पूरा कंप्लीट साइड हो गया और बाद में मालूम पड़ा कि ये जगह पे से लीकेज आ रहा है, तो टोटल इंटीरियर किया हुआ उसका वैल्यूएशन हो गया जीरो। तो क्या होता है कि इंटीरियर में हम बताते कि जो वाटरप्रूफिंग का होता है उसका प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज हमने उसके बाद जो काम किया हुआ है ना उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। एग्जाम्पल कि हमने पीओपी कर लिया, पेंटिंग कर लिया, फर्नीचर्स पूरा कर लिया और वहां पे वाटरप्रूफिंग में समझो कि लीकेज का प्रॉब्लम चालू हो गया, तो उसका कोई एंड नहीं है। वाटरप्रूफिंग जब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे ना तब तक आगे का जो भी हम लोग काम करते हैं ना उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंटीरियर इंडस्ट्री में वाटरप्रूफिंग का बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हमको सॉल्यूशन लाना ही चाहिए। ओके, ग्रेट। सो वाटरप्रूफिंग यू मीन टू से इज अ वेरी वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसको फोकस करके और क्वालिटी काम जरूरी है, करना चाहिए 100%। सो दिस वाज द थिंग। अभी इसके बारे में सर आपने आज इतने साल का जो आपका एक्सपीरियंस है या जो भी है, तो क्या ऐसा एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक गुड और एक बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक अच्छा या एक बुरा, सबसे बुरा या एक सबसे अच्छा? श्योर। एक हमारा कांदिवली ईस्ट में ठाकुर विलेज में साइट था, ओके, ये आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारा लीकेज था बाथरूम से, ओके, और पानी आ रहा था हॉल से। ओके। हम लास्ट 15 दिन से 1 महीने से परेशान हो गए कि पानी आ कहाँ रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था, सबसे मेन प्रॉब्लम। बराबर है, हम परेशान हो गए। हमने हर एक इलाज कर दिया, पानी में ये डाला, नील डाला, ये डाला, हर एक ऑप्शन हम लोग ने देख लिए, तो भी हम लोग को सॉल्यूशन मिला नहीं कि कहाँ से है ये। तो ये होता हमारा बैड एक्सपीरियंस। ओके, तो इसका मतलब इसमें से मैं समरी निकालूंगा कि आइडेंटिफिकेशन के वाटर प्रूफिंग करना है, लेकिन उसके पहले रियल चीज जो है कि वो पानी आ कहाँ रहा है। ज्यादा करके ये देखा गया है कि लोग समझते हैं अगर छत से पानी आ रहा है, समझो यहाँ पर अगर ये छत में लीकेज है, ये एक स्पॉट पे, तो बिल्कुल उसके ऊपर जाके वो सोचते हैं कि भाई यहाँ करेंगे तो पानी नीचे आना बंद होगा, जबकि उनको पता नहीं है पानी कभी स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करता, पानी कहीं से भी घूम फिर के आता है। मतलब वहां वो कोने से पानी का लीकेज शुरू हुआ, गिरता है दूसरे कोने में, वो किसी को पता ही नहीं चलता है, और गलत वाटर प्रूफिंग उस प्रमाण वाटर प्रूफिंग लीकेज ऐसी चीज है, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है और हम यहाँ पे उसका इलाज कर रहे हैं, तो उसका एंड नहीं है। एक एक्सपीरियंस और एक बताता हूँ, बैड एक्सपीरियंस में वर्थ एक्सपीरियंस है हमारा। ओके, हमारा कांदिवली ईस्ट में चल रहा था साइट, ओके, राइट। वहां पे सीलिंग का प्रॉब्लम था, हमको मालूम है पानी आ रहा है, राइट। फिर उसमें ऊपर वाला कुछ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, तो क्लाइंट ने हमें बोला, अरे केतन जी वो कुछ नहीं करवाएगा, उधर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हमने ये ऑप्शन निकाला, देखिए पानी आ रहा है वो बंद होने वाला नहीं है, राइट, जब तक हम वहां से ट्रीटमेंट ऊपर से नहीं करेंगे, राइट, एब्सोल्युटली। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सीलिंग में जैसे हम लोग ड्रेनेज लाइन का पाइप डालते हैं जो आप पानी बारिश का पानी जाने के लिए, तो वैसा पानी सीलिंग के अंदर से हमने ऐसा ड्रेनेज जैसा सिस्टम बनाया, जो पाइप डाला कि जो टी जाके डायरेक्ट उसके विंडो के बाहर गिरे। ये आज की तारीख में भी लीकेज बंद नहीं होगा, मगर वो रूट आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। और जहाँ पे लीकेज आ रहा है, मुझे इतना पता है कि पानी अपना खुद रास्ता बनाता है, तो कहाँ ना कहाँ मुझे यहाँ पे है तो आगे जाके कहाँ ना कहाँ तो वो लीकेज होना ही होना है, जब तक हम एंड टू एंड उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं लाते हैं। तो इसका ये जो आपने बताया बहुत अच्छा एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस बताया कि ऐसा नहीं है कि ये आप फ्लैट देख भी सकते हो आज की तारीख में। ओके, और तो ये हो गया 5 साल पहले का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। वही समझ रहा था कि बॉम्बे जैसे सिटी में आज सारे के सारे हाई राइज बिल्डिंग है, और बहुत बार ऐसे होता होगा कि आपने ये बहुत मतलब ये बोलेंगे ना कि देसी इलाज दे दिया क्लाइंट को, कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन नहीं बचा। क्योंकि ये जो चीज है ना, हमने और एक चीज नोट करी है कि बहुत सारे कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो वो हमें कहते हैं कि ऊपर वाला मानता नहीं है, आप एक काम करिए यहाँ से केमिकल कोटिंग कर दीजिए। अब वो टेक्निकल ये जानते नहीं होंगे कि नेगेटिव वाटर प्रूफिंग इसको बोलते हैं, कि भाई ये छत है, बोले नीचे से कोटिंग कर दीजिए, पर पानी जब ऊपर से आता है तो पानी का प्रेशर नीचे के कोटिंग को टिकने नहीं देता, तो वो उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो लोग ये बोलते हैं। अभी आपने तो यहीं से पाइप निकाल के कर दिया, वो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट,
एज एन एक्सपीरियंस, बट वाटर प्रूफिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सब्जेक्ट पे आप जो बोल रहे हो उसके लिए और एक एग्जांपल मेरे पास है, क्योंकि हाँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो काफी ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम फेस करने को आए हैं इंटीरियर इंडस्ट्री में। तो एक जगह पे जुहू वर्सोवा जो फ्लैट था वहां पे बाजू की सोसाइटी में ना आउटसाइड से काम करने नहीं मिल रहा था। अच्छा, राइट। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि मैं गारंटी देता हूँ लीकेज बंद नहीं होगा, मगर अपने आप ही लीकेज नहीं आएगा। तो बोलते कि पानी आ रहा है, कहाँ जाएगा? बोला देखो सर, गारंटी देता हूँ अपने आप ही लीकेज नहीं आएगा, मगर वो पानी है ना नीचे जाएगा, कहीं और तो जाना ही है। उसका रीजन है, मैंने बोला पानी जहां से लीकेज आ रहा है आपका वो बंद नहीं होगा, मगर नहीं बंद होगा तो कहाँ जाएगा? तो मैंने बोला सर मैं आपको यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट करवा देता हूँ मेरा, राइट, मगर वो पानी जाएगा नीचे के घर में। मतलब डाइवर्ट कहीं तो करना पड़ेगा, स्टॉप नहीं होगा वो स्टॉप नहीं होगा जब तक एंड आप उसका नहीं देखेंगे, उसका सोर्स कहाँ जहां से आ रहा है, वो सोर्स नहीं बंद करोगे तब तक कोई भी नहीं है कि गारंटी दे सकता है कि ये आपका वाटर प्रूफिंग बंद होगा। ग्रेट, सबसे बड़ी बात है ये। एक्सीलेंट। आप ये इंटीरियर जो करते होंगे तो आपने बहुत बार फ्लोरिंग चेंज की होगी लोगों की, तो ज्यादा करके ऑल्सो ये हम मानते हैं कि फ्लोरिंग चेंज अगर करते हैं, अगर स्टार्टिंग में समझो बिल्डर ने दिया है या खुद का है, जब भी, लेकिन फ्लोरिंग चेंज करने के टाइम पे भी नीचे वाटर प्रूफिंग एक बार फिर से अपग्रेड उसको जो भी किया भी होगा पुराना, लेकिन अगर पूरा फ्लोरिंग चेंज हो रहा है तो फिर से करना पड़ता है। देखिए अभी का ही रिसेंटली मेरा खारघर में प्रोजेक्ट चालू है, जिगर जी ने अभी बताया, अच्छा सवाल था। अभी ही रिसेंटली हम लोग ने एक प्रोजेक्ट में जो काम किया, वहां पे हम लोग ने ऐसे ही एक केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया था। उसके पहले जहां पे नहीं किया था तो कैसा है कि वो स्लैब में से नीचे पानी गया था। करेक्ट। तो मैंने क्लाइंट को भी रेकमेंड किया कि मैडम आप इसको वाटर प्रूफिंग एक लेयर करवा दीजिए, जिनसे क्या होगा इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके अलावा नीचे वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ये रेकमेंडेड है, 100% रेकमेंड है। टाइल्स फ्लोरिंग के चेंज करते हैं तो एक लेयर आपको करना ही चाहिए, आपको करना ही चाहिए, बेयर मिनिमम कॉस्ट में होता है। करेक्ट। तो वो करना है, मैं 100% बोलूंगा, जिससे क्या होता है ना फ्यूचर्स वाइज, क्योंकि क्या होता है फ्लोरिंग एक बार आपने लेइंग कर दिया तो वापस डिमोलिशन नहीं होता है। तो ये जरूरी है, ये पार्ट है कि इसको जरूरी है करना। एक्सीलेंट। मतलब फ्लोरिंग में ये रेकमेंड करते हैं कि बहुत जरूरी है, लोगों को करना ही चाहिए। अच्छा, ये फ्लोरिंग के बाद सर, जैसे ये इश्यूज हम बात कर रहे हैं, तो आपने इतने टाइम से जो भी आप यूज करते होंगे इस प्रकार के केमिकल्स है, वाटर प्रूफिंग के बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से भी डील करते होंगे वाटर प्रूफिंग के लिए, या कोई कंपनी से भी आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा, तो वो कंपनी ने शायद आपको कोई ऑथोराइज्ड उनके जो एप्लीकेटर्स बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो उनसे भी आपने डील किया होगा। तो उस प्रकार जब डीलिंग होती है आपकी, उसमें कभी कोई किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स या इश्यूज आपने फेस किया इन टर्म्स ऑफ रेट को लेके या वारंटी को लेके या कोई चीज को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस किए? नहीं, जनरली क्या होता है कि हमारा ऑलरेडी टीम रहता है, तो 70% हमको एप्लीकेशन का खुद का टीम है। ग्रेट। तो 70% 80% तो हमारा वो एप्लीकेटर हमारे खुद के रहते हैं। परफेक्ट। तो हमको खाली मार्केट से केमिकल बाय करना रहता है कि जो मिल रहा है वो एग्जैक्ट। 20% वर्स्ट केस में हमने कंपनी से भी डील किया हुआ है। करेक्ट। मगर उनका एक माइनस पॉइंट है कि जब हमको जरूरत रहती है तब ठीक है कि हमको सर्विस मिलता है, फिर बाद में जब काम होने के बाद हम उसके पीछे पढ़ के भी लग जाते हैं, मगर कोई भी सर्विस मिलता नहीं है। वारंटी के टाइम, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि क्या होता है ना, वाटर प्रूफिंग किया हुआ है, मुझे मालूम है कि 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। जो प्रॉब्लम आता है साल में आता है। और क्लाइंट हमको हमारा फेस वैल्यू देख के हमको बताते हैं, तो वो चीज हमारी वैल्यू पे रहती है। मगर हमने कंपनी से डील किया है, जैसे आपने मुझे पूछा, तो वो टाइम पे हमको सर्विस भी वैसा बेटर मिला नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि वाटर प्रूफिंग जो भी कंपनी है, जो भी डील करता है, तो बेटर सर्विस इंडस्ट्री में मिले ना, तो काफी सक्सेस मिलने का चांस है कंपनियों को। मतलब आप सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें उनको देनी चाहिए। क्योंकि और ज्यादा केमिकल क्या रेट में मिल रहा है ये देखना इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर केमिकल के बाद हमको जो क्या काम मिल रहा है, उसके बाद XYZ अमाउंट में मुझे केमिकल मिल रहा है, दूसरी कंपनी का अलग अलग मिल रहा है, मगर उससे मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है। मतलब इससे आपने अच्छा टॉपिक निकाला। आपने जो रेट की बात की, तो मेरे दिमाग में अब एक और बहुत ही मेरा फेवरेट सवाल आया, जो हम काफी लोगों से पूछते हैं। एज अ इंटीरियर टर्न की प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर आप हो, तो आप जब कोई कस्टमर से डील करते हैं,
ठीक है, तो ये माना गया है कि आप जब कस्टमर से डील करते हैं आपने उसको एक XYZ रेट दिया होगा पर स्क्वायर फीट का वाटर प्रूफिंग के लिए। तो कस्टमर जब बार्गेनिंग करता है, अब उसको टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, और वाटर प्रूफिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर वो दूसरे प्रोडक्ट की तरह या कि मोबाइल है या टीवी है या वैसा तो प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो वारंटी होती है वो प्रोडक्ट की वारंटी होती है टीवी और प्रोडक्ट के तुरंत खराब हो गया तो रिप्लेस करके या रिपेयर करके मिल गया। वाटर प्रूफिंग के अंदर तो डिपेंड आपको, आप सर्विस आप दे रहे हो, प्रोडक्ट कंपनी का है और लगा कस्टमर रहा है, सो देयर आर 3 पार्टी इन्वॉल्व। तो मेरा बोलने का जो सवाल है वो ये है कि कस्टमर जब बार्गेनिंग करता है विदाउट टेक्निकल नॉलेज, तो उसके अंदर काफी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी है मार्केट में जो ये सोचते हैं कि अगर मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगा तो मेरा काम हाथ से जाएगा, तो वो बार्गेनिंग कर लेते हैं और फिर क्वालिटी को डाइल्यूट कर लेते हैं। तो क्या कस्टमर को बार्गेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये टॉपिक पे मेरा सुझाव यही रहता है कि जनरली हम ये इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो हम लोग कभी बार्गेनिंग नहीं करते। परफेक्ट, राइट। हमारा बॉटम रेट रहता है, उसमें हम लोग का पूरा मेंशन रहता है, स्पेसिफिकेशन डिटेल्स में दिया रहता है। राइट। अभी बात है बार्गेनिंग करना या नहीं करना। अभी क्या होता है ना कि लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी रेट में काम ले लेते हैं। राइट। मगर ये समझ में नहीं आते उनको कि मुझे क्या एग्जैक्ट करना है। XYZ में मेरा खुद का बोलूंगा, ये 25 इयर्स का एक्सपीरियंस में हमको ये नहीं मालूम है कि जो केमिकल में केमिकल बनता काय का है, क्या नहीं है, कि कौन से उसमें रहता है। ये डीप में कुछ नॉलेज रहेगा तो थोड़ा बहुत हम लोग ने जो नॉलेज लिया उसी से समझता है कि ये रेफरेंस का ये अपने को चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना, हर एक टाइप का केमिकल आता है। तो जो लेमैन रहता है उनको खाली काम करना है। राइट। और क्लाइंट खाली, और जो क्लाइंट जो प्राइस कॉन्शियस है ना, तो वो काम नहीं करवा पाता है। अदरवाइज क्या होता है, एक सीधा सवाल है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये बहुत ज्यादा इश्यू है, सबसे बड़ा आई गेस मार्केट में आज की तारीख में, कि टेक्निकल नॉलेज के बगैर अगर बार्गेनिंग किया और फिर जाके कोई इश्यूज होते हैं तो एंड ऑफ द डे वो किसके वजह से वो इश्यू खड़ा हुआ है वो आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम हो जाता है। 100%। मैं आपको बता जाऊंगा, अभी एप्पल का फोन है, हमको मालूम है 16 प्रो ये प्राइस का मिल रहा है, बराबर है, और आपको बोलेगा मैं 25,000 में देता हूँ, तो आप लोगे क्या? क्यों? क्योंकि आपको उसकी मालूमात है, क्योंकि 16 प्रो मेरा ये प्राइस है। ऐसे ही सेम आप जब बार्गेनिंग करते हो, मैं क्लाइंट से भी रेकमेंड करूंगा कि आप जब बार्गेनिंग करते हो तो आप पहले उसका नॉलेज लो कि जो चीज की कॉस्टिंग ही इतनी है तो वो बंदा आपको इससे कम रेट में कैसे कर देगा। तो ये एंड यूजर ये ना करते नहीं है। तो हम लोग को, मैं तो ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हमारे यूजर्स को भी कि आप ये पहले देखिए कि आपको बेसिक रेट क्या मिल रहा है आपको। इसके अंदर और एक थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूंगा मैं ये टॉपिक को, कि बार्गेनिंग जो होती है या जो भी होता है तो उसके अंदर 2 चीज होती है। जब रेट की बात आती है ना वाटर प्रूफिंग में, तो ज्यादा करके ये देखा गया है, लोग सीधा बात करते हैं कि प्रोडक्ट यानी इसमें तो जो केमिकल्स होते हैं वो बकेट में आते हैं, तो ये लैंग्वेज जो है दे यूज एज अ बकेट। तो बकेट का प्राइस क्या है, ज्यादा करके यही पूछ लेते हैं, जबकि उसका बकेट के अंदर कौन सा केमिकल है, जैसे आपने बताया कि क्या केमिकल है वही नहीं पता है, तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ केमिकल, जैसे एक्रिलिक बेस्ड आता है, बिटुमिन बेस्ड आता है, SBR लेटेक्स बेस्ड आता है, PU बेस्ड आते हैं, सिलिकॉन बेस्ड आते हैं, तो देयर आर मल्टीपल बेस। अब वो कौन सा बेस का केमिकल है, कौन से सरफेस पे अप्लाई करना है, उसका कवरेज क्या होगा, ये जानकारी के बगैर वो बकेट के प्राइस के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। एग्जैक्ट ऐसा। और जबकि उनको ये पूछना चाहिए कि पर स्क्वायर फीट का रेट एग्जैक्ट, क्योंकि उनको काम स्क्वायर फीट पे, मेरा इतना स्क्वायर फीट का घर है तो या टेरेस है या छत है जो भी है, उनको उस पे पैसा देना है, ना कि बकेट का प्राइस। बट ज्यादा करके दुकान में भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर जाता है तो सीधा बकेट का प्राइस पूछता है। अब कोई बकेट के अंदर, चलो मैं मानता हूं कि दोनों सेम केमिकल भी है, अगर 2 कंपनी के प्रोडक्ट है, एक्रिलिक बेस्ड की बात करते हैं, बट किसी का टेक्निकल डेटा शीट जो उनको नई नॉलेज है, बट किसी में 400 फुट का कवरेज मिलेगा लेकिन दूसरे में 1000 का मिलेगा। एग्जैक्ट ऐसा एक्चुअली हो चुका है हमारे साथ में। हमने कहाँ पे एक बजट दिया था, कोटेशन दिया था, राइट, तो हमारा पर स्क्वायर फीट का रेट रहता है, राइट, मगर क्लाइंट पूछता है आपका बकेट का रेट क्या है, जैसा आपने बताया वैसा, बराबर है। तो मैंने उनको बोला कि इसकी जरूरत नहीं है, मगर उसने बोला नहीं बताओ, तो अपना रेट थोड़ा बकेट का हाई था, जैसे हमने जो मार्केट से XYZ में केमिकल ले रहा हूँ, मगर
उस चीज में वो नहीं देख रहे हैं कि ये जो प्राइस है Quality है, तो क्वालिटी coverage है है। प्लस कवरेज। अभी जो 2000 का जो है उसमें 400 स्क्वायर फीट हो रहा है और मेरा 4000 वाला है वो 1000 स्क्वायर फीट हो रहा है, तो पर स्क्वायर फीट वाइज आपको कॉस्टिंग कौन सा सस्ता पड़ा? करेक्ट। आदमी क्या होता है ना, टेक प्राइस कॉन्शियस होता है कि 2000 और 4000 में डबल फर्क है, Psychologically। मगर ये नहीं देखता है कि उसका कवरेज कितना हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि वो चीज सब इधर आपने उधर बताया करके ना, भी वो नॉलेज नहीं है ना जिस knowledge चीज नहीं का, है। वो उनको खाली सर आईफोन का नॉलेज है कि 1.5 लाख का हाँ। फोन जो है वो 25,000 में नहीं लेना है, हाँ। क्योंकि वो 1.5 लाख क्यों में कि ही लेना knowledge है। इसके लिए तो ये प्रॉब्लम इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है अब, और एक सॉल्यूशन के माध्यम से अगर देखेंगे तो क्या ऐसी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डायरेक्ट क्लाइंट को लेबर या एप्लीकेशन बोलो करके देती है, या खाली ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही करके देते हैं? ऐसी कोई कंपनी है जो बोलेगी प्रोडक्ट भी मेरा और मेरी खुद की टीम आके लगाएगी? ऐसी कोई कंपनी मार्केट में है? अभी तक आपको जानकारी में है कोई ऐसी कंपनियां है? अभी तक तो नहीं थी, मगर अभी जो है कि एक दो कंपनी है ऑलरेडी हाँ। कि जो प्रोडक्ट भी देती है और ऑथोराइज एप्लीकेटर भी देता इसके है। अलावा दूसरा सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जब दूसरी कंपनियां, हमने जब तक जो डिस्कशन किए, जितने प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है, बकेट का प्रॉब्लम, रेट का प्रॉब्लम, वारंटी का प्रॉब्लम, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो ज्यादा करके यही फिर माना जाएगा कि अगर कंपनी खुद पहली बात तो कस्टमर के एंड पे जाके उनको अप्लाई करके दे, तो ये बीच के जो सारे इश्यूज है वो हट सकते हैं। 100। दूसरा जो है, कंपनी लगा के भी अगर दे रही है कस्टमर तक, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो है कि कंपनी ने अगर प्रॉपर एजुकेशन दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को, उस प्रकार से काम करना है, प्रोडक्ट का कौन सा बेस है, नॉलेज दिया, हाँ। तो वो कितना जरूरी है? देखो वो तो काफी जरूरी है, क्योंकि मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि क्लाइंट क्या देखता है, एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए मुझे। हाँ। बराबर है, आप क्या करो उससे लेना देना नहीं है। मुझे मालूम है ये चीज है, मेरा वाटर प्रूफिंग बंद होगा, मेरा XYZ अमाउंट में होगा। अभी जैसे कंपनी जो मटेरियल का हम लोग ले रहे हैं, देखो तो वो मटेरियल दे रही है कंपनी और वही एप्लीकेटर देगी, तो मैं तो 100% उसको दूंगा। मैं बराबर है, मेरे लेबर को भी साइड में रखे, Easy हो जाएगा। जब भी मेरा फ्री काम हो मेरा जाएगा। एप्लीकेटर होने के बावजूद भी मैं कंपनी को दूंगा। क्यों? क्योंकि वन साइड मेरा मेंटली मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि कंपनी कर रही है 100%, कंपनी का काम कर रही है, कंपनी का केमिकल है, कंपनी का ऑथोराइज एप्लीकेटर है, हमको किधर जाना नहीं है, कंपनी खुद गारंटी ले रही है। नहीं तो फिर क्या होता है, कंपनी ने XYZ मटेरियल दिया, XYZ मटेरियल एप्लीकेटर से लगाया, अभी जब कब प्रॉब्लम आता है तो हम एप्लीकेटर को पकड़ते हैं, फिर एप्लीकेटर बोलते हैं अरे सर कंपनी का फॉल्ट रहेगा, उनको बुला, कंपनी वाला आता है, एप्लीकेटर का बताते हैं, इसी में खिचड़ी बनते रहता है और हम लोग स्ट्रेस हो गए, इतना तो टाइम होता नहीं है कि किसके पीछे हम लोग लगे। तो कंपनी समझो, कंपनी देती है प्रोडक्ट गारंटी, एप्लीकेटर की गारंटी, तो ये 100% होना चाहिए। परफेक्ट, कि आदमी मेंटली फ्री हो जाए, कि हमको एक ही जब बिगेस्ट सॉल्यूशन। सो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड, मतलब कंपनी को, आपका बोलने का समरी अगर मैं ऐसा बोलूं तो, कि आपका बोलने का मतलब है कंपनी को प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करने से ज्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पे फोकस करना चाहिए। सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो 100% मैं बोलता हूँ ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बिक जाएगा। देखिए क्या होता है ना, एंड यूजर जैसे मैं लेमैन हूँ, अभी मैं नो डिजाइनर हूँ ना कुछ हूँ, बराबर है। अभी मुझे समझो मेरे घर में लीकेज आ रहा है, तो मैं प्रीफर क्या करूंगा, कंपनी आ रही है, कंपनी का बंदा बता रहा है कि ये लीकेज ये है, सो एंड सो अमाउंट हो रहा है, राइट। चलो मैं कंपटीशन में जैसे कि मैं रेट वाइज भी कंपेयर करता हूँ, तो मुझे कहाँ बेस्ट मिल रहा है, कि एप्लीकेटर अलग है तो वहां पे मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो बोल रहा है कि मटेरियल ये लाके देता हूँ, मैं ये एप्लीकेटर करता हूँ, तो वहां पे नहीं जाऊंगा। नंबर ऑफ चैनल पार्टनर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उधर डाउट है। ये सिंपल बात है। वन बिल वन कॉन्ट्रैक्ट, वन बिल वन वारंटी, 100%। जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया वन नेशन वन टैक्स, 100%, वन नेशन तो वन उसमें टैक्स एडवांटेज ही है ना। एडवांटेज उसी प्रकार से इसके अंदर भी वन कंपनी वन बिल वन वारंटी, ना कि मल्टीपल बीच में लोग हो के भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने माल दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया, कंपनी ने वारंटी दी, ये तीन चार एक्सक्यूज ही नहीं आएगा बीच में कि हमको इधर जाना है और मेंटली फ्री रहेंगे। सो दिस इज अ गुड सजेशन के ऐसा हम लोग भी सोचेंगे कि किस प्रकार से इस तरीके के सॉल्यूशंस ला पाए मार्केट के अंदर।
और इसको और ज्यादा इजी कर पाए, इजी टू अप्लाई, इजी टू अंडरस्टैंड कर सके। ये मेरा एक आखिरी सवाल है, ये मेरा फेवरेट है। क्या आपने कभी ऐसी कोई भी एडवर्टाइजिंग देखी है कोई कंपनी की जो मिसलीडिंग हो, मतलब एडवर्टाइजिंग के अंदर कोई फोटो या कोई वर्ड्स ऐसे जो उसका मीनिंग डबल होता है या कंफ्यूजिंग होता है वाटरप्रूफिंग को लेके, कि कोई प्रोडक्ट का ऐसा कभी कोई ऐड देखी है कोई कंपनी की आपने? देखो ऐसा है, कोई कंपनी की तो वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री की तो बात भी कर सकता हूँ, एग्जांपल दे सकते हो? एग्जांपल उसका भी दे सकता हूँ। उसमें भी रहता है, काफी जन रहते हैं, मगर जब बोलते हैं कि ये चीज की वारंटी रहती है, मगर वो बोलते हैं किसकी वारंटी? आप देखो वाटरप्रूफ मटेरियल है मेरा, हाँ, मेरा ये लेबर नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा चीज है। तो हर एक कंपनी का मैं बताऊंगा मैं कि हर एक का टर्म्स एंड कंडीशन रहता ही है, और वो कोई पढ़ता कोई पढ़ता नहीं है। सर आपके पास, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 10 पेज का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन वाला लेटर पढ़ूंगा मैं। हमने देखा, ट्रस्टेड है, हमने काम करवा दिया। तो जनरली वो सब ज्यादा डिटेल्स में कोई जाता नहीं है। जनरली हम लोग फेस वैल्यू देखते हैं, कंपनी क्या दे रही है, कंपनी अभी ब्रांडेड कंपनी है तो उसके हिसाब से सब लोग जाते हैं। मगर जितनी मुझे लगता है ब्रांडेड कंपनी है तो उसका कहाँ ना कहाँ लूपहोल उतना ही रहता है, उतना ही ज्यादा रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी चीज हम लोग लेंगे तो उसमें पूरा दिया रहता है, मगर लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। तो हम लोग जाएंगे, जैसे हम लोग ने विजय सेल्स में से मोबाइल लिया तो वो लोग बताएंगे खाली मोबाइल प्रोडक्ट बेचना उसका काम है, सर्विस करना है उधर सर्विस सेंटर में जाओ। हाँ, और वो उसका टर्म्स कंडीशन भी अलग होगा जो हमने आज तक पढ़ा नहीं है। हाँ, तो ऐसा रहता है कि तो कहाँ जाएगा कस्टमर? तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई कंपनी ऐसे एंड टू एंड सजेशन सॉल्यूशन देती है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये काफी हद तक वाटरप्रूफिंग के ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग की जो मैं बात कर रहा था, तो इस प्रकार की एड ज्यादा जरूरी है जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, कि एड के अंदर जैसे आपने बताया कि अगर कोई चीज का रेट लिखा हुआ है या कोई चीज की वारंटी लिखी है तो उसके साथ वो किस चीज की है वो भी लिखा हो। जैसे आपने फॉर एग्जांपल बताया 7 साल या 8 साल की वारंटी है। हाँ। अब वो वारंटी कंपनी तो प्रोडक्ट की देती है, एप्लीकेशन की नहीं देती, आप बता रहे थे। तो वो वारंटी के साथ नीचे लिखा हुआ होना चाहिए कि ये जो वारंटी है वो सिर्फ प्रोडक्ट की है, ताकि कोई कस्टमर जब एड देख रहा है तो मिसलीड ना हो जाए। वो जरूरी है। जैसे हम हमारे इंडस्ट्री में जब टंकी प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा खाली एक वाटर प्रूफिंग का नहीं होता है, हमारे पास 100 आइटम्स रहती है। करेक्ट। तो हम लोग हर एक चीज का डिटेलिंग दे देते हैं क्लाइंट को कि ये इतना स्पेसिफिकेशन रहता है। हिडन चीजें नहीं, हिडन चीज रहेगी तो वहां पे कहाँ ना कहाँ आपको फंसना ही है। हर जगह कंडीशन अप्लाई, जहाँ पे आया वहां पे आया। तो हम लोग जितना ट्रांसपेरेंसी रखते हैं ना उतना काम करने की मजा आती है। मेरे हिसाब से तो मेरा ये जो इतने सालों का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, तो जितने ट्रांसपेरेंसी, जितना क्लियर कट अपना बात होगा, देखो क्या होगा, का तो एक प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, करेक्ट, मगर टेंशन तो नहीं रहेगा। और अपना गुडविल जो है मार्केट में, वो मेन जो है आज बिजनेस के अंदर वर्ड ऑफ माउथ है। गुडविल जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से बनता है, ना कि एडवर्टाइजिंग से बनता है। कितनी भी आप लाखों करोड़ों की ऐड कर लो, लेकिन गुडविल उससे नहीं आएगा। लेकिन अगर 2 कस्टमर ने भी आपके बारे में अच्छा बोल दिया, वो आपका गुडविल है, तो वो ज्यादा मायने रखता है। So that is more important than advertising. So I guess we have covered lot of different topics and queries and issues related to waterproofing with Ketan bhai. So ये उनके सारे suggestions थे, उनके experience को लेके आज तक के waterproofing के problems को लेके, and we will come sure up with the next upcoming video, 3rd. So thank you very much again. Thank you Ketan bhai के आपने time दिया. And I would advise all of the viewers to once more अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। And thank you very much.